तो पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। और वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये भाई बड़ा अजीब लगता है बोलने के लिए ना, वेलकम बैक टू द माय चैनल, ठीक है, क्योंकि ये मेरा भाई स्टाइल वगैरह नहीं है बोलने का, ठीक है। तो आज क्या है, मंगलवार है आई थिंक, है ना। और भाई एक खुशखबरी की बात है, कल व्यापार मंडल वालों का भंडारा है, तो उस वजह से हमारी कल छुट्टी है, ठीक है। तो कल हम रेस्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा शेड्यूल है उसको हम एज़ लाइक वैसे ही रखेंगे जैसे हम हर दिन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे ट्रेडिंग वगैरह करना है। अब मैंने ट्रेडिंग व्यू भी ओपन नहीं किया, तो देखा आप लोगों ने जो मेरा कल का ट्रेड था, बहुत ही मतलब ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एनालाइज़ किया, ठीक है, बिगर पिक्चर के साथ। भले फ़ोन है, फ़ोन के साथ वीडियो शूट की, बट कोई बात नहीं। मेन थिंग क्या था कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया हम बिगर पिक्चर कैसे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हमने प्राइस एक्शन को पढ़ना अच्छे से थोड़ा स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है आज, ठीक है। आज भी देखो हमारा स्टिल सेम प्लान रहेगा, सेम एग्जीक्यूशन रहने वाला है पिछले दिन की तरह, ठीक है। कोई भी हमारा ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या है बस कांस्टेंट ना, मुझे पता क्या है, ओनली 10 तारीख तक, जो अप्रैल का 10 तारीख तक है ना, मेरे को बस सर्वाइवल करना है। मतलब इस अकाउंट को ना सर्वाइव करना है, हर दिन ट्रेड करके, हर दिन एनालाइज करके, हर दिन रिस्क मैनेजमेंट करके ना, इसको सर्वाइव करना है इस अकाउंट को, ठीक है, जो अभी टू फेस वाला अकाउंट है। क्योंकि अब इतना आगे पहुंच चुके हैं, तो भाई अब यहाँ से ब्रीच करना अकाउंट को थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा अकाउंट नहीं होगा ब्रीच। तो मेन थिंग है। तो अब हम आज का ट्रेडिंग वगैरह का स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम करेंगे ग्रेटिट्यूड, जो कि है कि मैं हर दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। मैं हर दिन अपने A+ सेटअप पर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं हर दिन अपना पूरा 100% दे रहा हूँ अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। मैं हर दिन अच्छा बनते जा रहा हूँ। मैं हर दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। और मैं हर टाइम कांस्टेंट पे आउट निकालना स्टार्ट कर दिया है। और मैं हर टाइम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोचने लग गया हूँ। और मैं हर टाइम एक कांस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड है ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो आपको पता लग जाएगा कि हम वीडियो में उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरीके से होगा। जो भी होगा सब कुछ यहाँ पर क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बैठते हैं। आज देखो काफ़ी ज़्यादा शोर है, ठीक है, लेकिन हम बैठेंगे अब अपने सेटअप के लिए, ठीक है। और अब इसके बाद हम शांति से ट्रेड करेंगे अब। तो देखो भाई अभी 8:30 बजे हुए हैं, ठीक है। टाइम देख लो, मंगलवार है, ठीक है। आज हम ना चेक करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ना चेक करना पड़ेगा कहीं वॉलेटाइल न्यूज़ वगैरह तो नहीं है जहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। ऐसा ना हो कि मेरा एनालाइज वगैरह सब कुछ ओके रहा और यहाँ पर मैं भाई पेला गया, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अभी इसके बाद यहाँ पर कोई भी न्यूज़ वगैरह अभी नहीं है। ऑलरेडी जो न्यूज़ वगैरह थी वो ऑलरेडी हो चुकी है 7:15 पे, ठीक है। तो अभी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ से कट करेंगे। अब आएंगे हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर आकर सबसे पहले हम फ़ोन को स्प्लिट स्क्रीन करके रख देंगे, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप मोड जो भी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि प्राइस एक्शन क्या बनता है, किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हमने करना है अपनी जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह है उनको करेंगे हम रिमूव यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हम करेंगे असली एनालाइज, जो कि रहेगा पिक्चर देखकर, ठीक है। तो 1 वीक पे देखो हमें दिख रहा है कि नीचे से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुकी है। और 1 डे पे भी हम देखो स्टिल देख सकते हैं कि प्राइस ने वैसे कल देखो लो मारने के बाद एक हाई बनाया है, ठीक है। मतलब अभी देखो यहाँ से कोई क्लियर मूव नहीं हम कह सकते कि क्या क्लियर मूव रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ना
क्लियरली देखना कि हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर सेशन का इंडिकेटर जो कि है ये, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हम देखो क्लियरली देख सकते हैं कि लंदन की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको एज मार्क करके रख देंगे। यहाँ पर हमारी एक पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। ये पेंडिंग लिक्विडिटी हो गया और यही हमारा लंदन का लो भी है। तो अभी अभी यहाँ पर कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। ये 1 आवर की अभी कैंडल ओपन हुई है, मतलब ये कहीं ना कहीं अपने POI तक जाएगा और हमें एक्सपेक्टेड मूव है लंदन। देखो ना लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है, एक लिक्विडिटी लंदन की होगी, फिर साथ में यहाँ पर सिडनी, टोक्यो, सब की सब लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। तो भाई आज मोमेंटम बहुत तगड़ा वाला आ सकता है बाय साइड के लिए भाई, ठीक है। बाय साइड के लिए एक बहुत ही खतरनाक वाला हो सकता है आज, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी पेंडिंग लिक्विडिटी मार्क करके रखेंगे, बट इसको हम मेजर लिक्विडिटी मार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पर देखो वॉलेटाइल जो सेशन है ना उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर लिक्विडिटीज़, ठीक है। तो इसको मैं मेजर मार्क करता हूँ, ऊपर को हम पेंडिंग लिक्विडिटी मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम 4 आवर पे भी देखें तो 4 आवर पे देखो हमें क्या दिखता है कि प्रीवियस कैंडल में इसमें स्वीप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि बाय मोमेंटम आ सकता है। देखो हमने 1 आवर पर ऑलरेडी मार्क कर दिया है और ये पता नहीं फेसबुक कहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको करेंगे हाइड अभी, तो इसको करेंगे हम यहाँ से हाइड, यहाँ से आएंगे हम 1 आवर पर, ठीक है। तो 1 आवर पर हम देखेंगे कि प्राइस ने किस तरीके से ये जनरल रिजेक्शन आ रही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक 1 आवर का ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। 1 आवर का यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने बढ़िया से टैप करके रिजेक्शन दी है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे को क्लियरली लिख रहा है। अब यहाँ से आएंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पर। तो लोअर टाइम फ्रेम पर हमारे पास POIs देखने पड़ेंगे कि हमारे पास POIs कहाँ कहाँ पर है। तो हमें देखो यहाँ पर दिख रहा है 15 मिनट पर एक ये हमारे पास एक ये POI है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास एक POI दिख रहा है जो कि है 15 मिनट का जी, ठीक है। अब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पर देखो ना क्या दिखता है कि प्राइस कहाँ से मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मोमेंटम कहाँ कहाँ से। तो देखो हम थोड़ा यहाँ से इस लाइन को हटा देंगे जिससे हमारे को ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें देखो ना मेन पता क्या है, ज़्यादा वो नहीं रखना है अपने उसमें लाइनें लूने में। तो हम यहाँ देखो ना क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने जब ये हाई बनाया था तो ये लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पेंडिंग हो सकती है। तो हम वेट करेंगे इस वाले लिक्विडिटी का स्वीप होने का, ठीक है। और नीचे हमारे पास FVG भी है, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ से हम देखो ये क्लियरली इस वाले ट्रेंड को ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं आज, ठीक है। ईज़िली कैप्चर किया जा सकता है। हमारा स्किल देखो वही रहेगा 2 ट्रेड जो हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 मिनट का FVG भी है और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है, ये वाला यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक POI बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे को बस इंतज़ार करना है कि प्राइस यहाँ पर आए, ठीक है। जैसे कि आ भी रहा है प्राइस, तो हमारे पास देखो एरियाज़, ये तो देखो ना मेजर जो लिक्विडिटी है ना, देखो कल भी एक चीज़ हुई थी तो वो चीज़ मैं आज नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब मैंने देखो एरियाज़ तो बहुत अच्छे से मार्क किया है ना, बट दिस इज़ जो ये मेजर लिक्विडिटी मैंने मार्क किया, दिस इज़ द एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर हाई बना है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंटरनल लिक्विडिटीज़ को हम टारगेट करेंगे, ठीक है।
इंटरनल लिक्विडिटीज़ को हमने टारगेट करना है एज लाइक ये, एज लाइक जैसे कि ये इस कैंडल का हाई, ठीक है। कहीं ना कहीं ये देखो ना, यहाँ पर भी देखे जाए तो ये वाली जो ये कैंडल है, ठीक है, ये भी हाई है, ठीक है। एज ए इसको एक्सटर्नल मार्क कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे कंसिडर, बट एज अ सेफ उसके लिए हम सेफ साइड पे चलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेफ साइड, हम सेफ साइड देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर हम मार्क कर देंगे पेंडिंग लिक्विडिटी। मतलब देखो ना, हमारा ऑलरेडी हो चुका है कि हमने कहाँ कहाँ एग्ज़िट करना है, ठीक है। हमारा देखो डिसाइड हो चुका है कि हमने जो एंट्री करनी है वो करेंगे हम इस पॉइंट पे, जहाँ पर हमने पेंडिंग लिक्विडिटी लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम बाय का प्लान करेंगे। एक रहेगा हमारा ये वाला टारगेट, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 हमारे टारगेट हैं, ठीक है। अब मेन थिंग है हमारे को इंतज़ार करना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रेड आज का प्लेस होगा। बस अब 15 मिनट की नई कैंडल भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि प्राइस इसके लो पे आए, इस लो को खाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस वाले एरिया से जाए ऊपर, ठीक है। मतलब मेन पता क्या है, ज़रूरी नहीं है इस 15 मिनट की इस वाले एफ पर ही टैप हो। अगर हमारा देखो ये वाला एरिया पर भी टैप हो जाता तो हम यहाँ से भी लेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो 5 मिनट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, प्राइस में जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो ऊपर जाने के बाद इस वाली कैंडल ने हाई बनाया और इसी कैंडल ने लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब यहाँ से बाई किया हुआ था, ठीक है, तो उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पर लगे हैं। जिन्होंने एक्सपेक्टेड किया था कि वो इस टारगेट को टच करेगा, ये जो मेजर लिक्विडिटी मैंने मार्क की है, जिन्होंने एक्सपेक्टेड किया था कि हाँ यहाँ से हमने ट्रेड पंच किया, और जो अभी स्टिल बैठे हैं, ठीक है, तो उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहीं रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास एक पी मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ठीक है ट्रेड। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा बस इसके बाद। बस इंतज़ार करना है इस वाले लो को एकदम से ब्रेक करे, और हमें ना अगर ये वाला आज हमें ट्रेड मिलता है तो भाई आज मतलब इतना अच्छा हमारा ट्रेड हो सकता है, ठीक है, मैं बता नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर देखते रहें, तो अगर हम देखो यहाँ पर ट्रेड लेते हैं जिसमें हमारा 0.23% के आसपास का रेट रहता है, तो देखो पहला तो हमारा यही टारगेट हो गया, ये वाला, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड ये, थर्ड ये, 3 हमारे पास ईजिली बड़े बड़े टारगेट हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हम यहाँ पर ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमें बस इंतज़ार करना है प्राइस हमारे इस वाले लेवल पर आए, टैप करें, देन यहाँ से हम बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर हमें सेलिंग का प्लान करना है तो देखो हम सेलिंग करेंगे इस वाले, मतलब इनमें से ना ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, तभी हम करेंगे यहाँ पर। मतलब इस मेजर लिक्विडिटी को तो स्वीप करे ही करे, ठीक है, और इस वाले एरिया को भी टैप करेंगे, तब हम सेल की साइड देखेंगे। अभी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम कि प्राइस और नीचे आए, हमारे इस एरिया पर टैप करें, फिर हम सोचेंगे कुछ ट्रेड करने का। यहाँ पर नई कैंडल स्टार्ट हो चुकी है 15 मिनट की, हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ना वीडियो वगैरह भी पॉज कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे खाली दिखाना, जब आएगा प्राइस, जब हम ट्रेड करेंगे तब दिखाएंगे यहाँ से। तो भाई देखो अभी भी कितना टाइम हो चुका है, देखो 9:02 हो गए हैं, स्टिल अभी भी हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस में देखो अभी कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है,
क्योंकि ना अब मैं सही बताऊं तो भाई अब बहुत हो चुका है हर कहीं पर ट्रेड लेना, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अब इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को ना ख़राब करूं, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करूं रैंडम ट्रेड लेकर या हर कहीं घुसकर, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। ये सब चीज़ करते करते मैं थक चुका हूँ। बहुत लॉस ले लिया भाई मैंने। हर महीने में लॉस में जाता हूँ। पूरा महीना मैं लॉस में जाता हूँ भाई। पूरा महीना। इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क भाई, इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग, है ना। कि कोई समझ पा रहा होगा जो ट्रेडर होगा भाई, अगर उसको महीने तक लॉस होते रहे, मतलब अगर उस पर्सन के पास ना एक सोच के देखो कि एक भाई बंदे के पास स्किल वगैरह है, ठीक है, स्किल वगैरह है, उसको पता है कि हाँ उसका पोटेंशियल क्या है, लेकिन वो स्टिल फिर भी वो गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहा है बार, अगेन एंड अगेन, एवरी सिंगल डे, है ना। तो भाई एक पॉइंट आता है कि भाई अब बहुत हो गया, मतलब मैं ना आई थिंक, मुझे लगता है कि भाई मैं अभी उसी कंडीशन और उसी सिचुएशन में आ चुका हूँ, आई थिंक मुझे लगता है। क्योंकि भाई इतना लॉस खा दिया है, ठीक है। हर दिन देखो, देख ही रहे हो आप लोग मेरे वीडियोस को, ठीक है, जो भी यूट्यूब में ये देखो अपलोड होती है, तो बताओ हार्डली कितना ही टाइम होता होगा मेरे को प्रॉफिट। 10 में से मैं अराउंड 3 भी नहीं होता होगा मेरे प्रॉफिट भाई, 3 भी नहीं होते मेरे प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ एक होता होगा, हफ्ते में एक आधा प्रॉफिट होता होगा। तो कहीं ना कहीं वो, अगर मुझे एक प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो मेरा रैंडम हर कहीं ट्रेड में एंटर हो जाना, ठीक है, कोई पता ही नहीं है कि कैसे, कहाँ पर, किस लेवल पर ट्रेड लेना, ठीक है। और सबसे मेन थिंग है पेशेंस। पता नहीं मुझे कहाँ की जल्दी है, क्या करना है, अपने सेटअप के लिए इंतज़ार नहीं करना। क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए ना, मेरे जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हुए हैं मेरे जो जल्दी ट्रेड लेने की वजह से, ठीक है। तो उन्हीं वजह से मैं मारा गया हूँ बहुत बार। ये चीज़ भाई आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो मैं रैंडम सेटअप में बैठ जाता हूँ कि हाँ यार यहाँ से भाई अब मोमेंटम आ सकता है, इधर से बैठ जाते हैं, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, है ना। और उन्हीं ट्रेडों की वजह से ना मैं हमेशा रगड़ा जाता हूँ, ठीक है। तो देखो प्राइस अभी ना आराम से चला हुआ है, आराम से वहीं पर घूम रहा है, ठीक है। हमने देखो इंतज़ार करना है अपने सेटअप के लिए, अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो हम इस वीडियो को, तो भाई तब तक मैं स्टिल पॉज ही रखूँगा, और अभी इसके बाद मैं रूम जा रहा हूँ अपने, ठीक है। तो रूम जाएंगे और इसके बाद अब ट्रेड वगैरह देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद तो देखो जो वीडियोस भी रहेगी, वो वीडियो रहेगी वो म्यूट हो जाएगी, क्योंकि फिर वो घर वालों की आवाज़ क्या सुनानी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद तो सब कुछ म्यूट रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अब घर की तरफ जाएंगे, और जैसे हमारा जब ट्रेड वगैरह होगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा सब कुछ।